वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत के जितने भी द्वीप समूह हैं, जितने भी आइलैंड्स हैं, वो सारे इस वीडियो में कवर होंगे। अगर आप न्यू हैं इस चैनल पर तो आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि क्लास डेली दोपहर 1 बजे आती है, जिसमें आप अपने जीएस सेक्शन को आसानी से कवर कर सकते हैं और अभी इसमें ज्योग्राफी चल रही है। इसके साथ में रात को 9 बजे वाली आपको क्लास करनी है, जहाँ पर आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की। वहाँ पर मैं साइंस के क्वेश्चन करा रही हूँ और दोनों ही क्लासेस आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए बिना देर के आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने इंडियन ज्योग्राफी में क्या किया है, पॉलिटिकल व्यू देख लिया है, पूरा फिजियोग्राफिक डिवीज़न देख लिया और उसी का आज लास्ट पार्ट है जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं भारत के जो द्वीप समूह हैं। ये कंप्लीट होने के बाद हम लोग ड्रेनेज सिस्टम पे आएंगे, जो कि मैंने इंग्लिश में ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया था और अब हम लोग हिंदी में भी कवर कर लेंगे। तो जिनको लैंग्वेज की प्रॉब्लम है वो अब नहीं होने वाली कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्लासेस अवेलेबल रहेंगी। इसके साथ साथ आगे जो टॉपिक होंगे वो वेजिटेशन, सॉइल्स और फिर हम लोग क्लाइमेट देखेंगे। ठीक है, वेदर, क्लाइमेट, ये सब कवर करके जो लास्ट के टॉपिक छोटे छोटे बचेंगे, एग्रीकल्चर के कुछ पोर्शंस हो जाएंगे या ट्राइब्स हैं, ठीक है, माउंटेन पासेस वगैरह, जो छोटे छोटे टॉपिक हैं वो एक लिस्ट के फॉर्म में फिर कवर कर लेंगे। तो इस तरीके से लगभग आप लोग ज्योग्राफी को कंप्लीट करने की ओर बढ़ रहे हैं। अगर आपने अभी तक नहीं की है पिछली क्लासेस तो बहुत अच्छे से मैंने कराई है मैप के साथ, उनको कंप्लीट कर लीजिए। वहाँ से आपके प्रश्न बनते ही हैं, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन, और आप देख रहे हैं ज्योग्राफी के क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं एग्जाम में। तो अच्छे से प्रिपेयर करिए। चलिए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया में अगर आइलैंड्स की बात की जाए, वैसे तो छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं, बहुत सारे आइलैंड हैं। मेनली जो हमें पढ़ना है, एक तो बे ऑफ बंगाल में और दूसरा पढ़ना है अरेबियन सी में, मतलब अरब सागर में जो भी द्वीप समूह मिलेंगे और बंगाल की खाड़ी में जितने भी द्वीप समूह प्रेजेंट हैं उन सभी को कवर करने वाले हैं। तो आपको लक्षद्वीप को बहुत अच्छे से पढ़ना है, अंडमान निकोबार को बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे द्वीप हैं, ज्वालामुखी, उन सबको भी हम एक साथ कवर कर लेंगे। तो अब द्वीप समूह से कोई भी क्वेश्चन आपका बाकी नहीं रह जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं केरल तट के पश्चिम में। यहाँ पर अनेक छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं, जिन्हें अगर सम्मिलित कर लिया जाए तो सम्मिलित करके इन्हें लक्षद्वीप कहते हैं। तो ये तो हो गया केरल तट के पास में है, और यहाँ पर आप देखेंगे अरब सागर है और इस अरब सागर में ये लक्षद्वीप प्रेजेंट है। इन द्वीपों की जो उत्पत्ति हुई है वो स्थानीय आधार पर हुई है। इनमें अधिकांश प्रवाल द्वीप हैं। ठीक है, तो प्रवाल द्वीप से इनका निर्माण हुआ है। और जो बंगाल की खाड़ी में अब द्वीप बचे हैं उनको क्या बोल रहे हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अरब सागर में लक्षद्वीप और बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अब ये जो द्वीप आकार में बड़े होने के साथ साथ संख्या में अधिक है, कहाँ पर, अंडमान निकोबार वाले। इनमें से कुछ द्वीपों की जो उत्पत्ति हुई है वो ज्वालामुखी क्रिया से हुई है, जबकि अन्य द्वीपों का निर्माण कैसे हुआ है, पर्वत की चोटियों से, जो कि सागरी जल में डूबने से हुई है। हिमालय आपने देखा है म्यांमार से यू टर्न लेता है ना, इसको यहाँ पर अराकान योमा बोलते हैं। फिर ये नीचे तल में समुद्र में डूब जाता है और डूबने के बाद इसकी कुछ चोटियाँ हैं जो ऊपर उठी हुई हैं, जिससे अंडमान निकोबार के द्वीप बने हुए हैं। भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, ये इसी अंडमान निकोबार के साउथ में आपको मिलेगा। और जो 2005 में एक सुनामी आई थी जिसके कारण डूब गया, और ग्रेट निकोबार द्वीप में ये स्थित है। अभी भी कुछ पार्ट इसका बचा हुआ है। तो सदर्न मोस्ट पॉइंट अगर इंडिया का पूछा जाता, आइलैंड्स जब आप इंक्लूड कर लोगे तब ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जो कि निकोबार आइलैंड पे है। अब देखिए, जो भारतीय द्वीप समूह हैं इनको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। ये दो भाग कौन कौन से हैं, तो पहला है बंगाल की खाड़ी में स्थित जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दूसरा है अरब सागर में केरल के तट से जो सटे हैं लक्षद्वीप समूह। दोनों को एक एक करके कवर करेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सबसे पहले पढ़ेंगे। तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं। अगर इनकी बात की जाए तो इसमें लगभग 572 छोटे बड़े द्वीप हैं, इनको शामिल किया गया है इसमें। और ये सभी द्वीप जो हैं ये आकार में बड़े हैं, जबकि जो लेबरिंथ है, रिची द्वीप समूह है, ये आइलैंड्स कहलाते हैं। ठीक है, इन द्वीप समूह का जो निर्माण है बर्मा प्लेट और भारतीय प्लेट जब आपस में टकराती हैं इनकी वजह से हुआ है।
बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह को मोटे तौर पर दो भागों में बांटा गया है। एक तो उत्तरी द्वीप समूह है, दूसरा दक्षिणी द्वीप समूह है। जो उत्तरी द्वीप समूह है इसको अंडमान द्वीप समूह कहा गया और दक्षिण वाले को निकोबार द्वीप, और दोनों को मिला करके ही बोलते हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। उत्तरी और दक्षिणी द्वीप समूह को एक समतल और कम गहरे पानी के जल स्रोत से अलग किया गया है। इसे कहते हैं 10 डिग्री चैनल। बहुत बार मैंने पढ़ाया है। ये 10 डिग्री चैनल अर्थात जो 10 डिग्री लैटीट्यूड गुजरता है वो अंडमान और निकोबार के बीच से होकर के गुजरता है। इन द्वीप समूह में कुछ तो प्राकृतिक रूप से ज्वालामुखी हैं। भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी वो निकोबार पर है, उसका नाम है बैरन आइलैंड। इनमें से कुछ द्वीपों पर सुंदर समुद्री तट पाए जाते हैं, जबकि कुछ द्वीप पर प्रवाल निक्षेप भी पाए जाते हैं। अब भूमध्य रेखा पर स्थित होने की वजह से यहाँ पर जो वनस्पतियाँ हैं वो भूमध्य रेखीय प्रकार की हैं, इसलिए यहाँ पर बारिश भी संवहनी प्रकार की होती है, जिसमें सतह की गर्म हवा ऊपर उठकर पहुँचकर पूरी तरह फैल जाती है और फिर जो ठंडी होती है तो ये बारिश के रूप में ज़मीन पे वापस आ जाती है। तो जो गर्म होकर के हवा ऊपर उठ रही है वो क्या करती है, अपने साथ जो नमी लेकर के आई ठंडी होकर के नीचे बारिश के साथ ही आ जाती है। ये है भूमध्य रेखीय वनस्पति, इसीलिए यहाँ पर पाई जा रही क्योंकि भूमध्य रेखीय यहाँ पर जलवायु भी है। ये जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है मूलतः टर्शरी युग में जो बने सागरी वलित पर्वत हैं, इनके समुद्र में उभरे हुए भाग हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है सैडल पीक। पूछा जाता है ये किस द्वीप पर स्थित है, तो ये उत्तरी अंडमान द्वीप पर स्थित है। 738 मीटर है और इस द्वीप समूह में से एक है बैरन द्वीप, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अंडमान निकोबार को समझने के लिए आपको 4 जो मेन आइलैंड्स हैं अंडमान के और 3 मेन आइलैंड्स हैं निकोबार के, इनको पढ़ना पड़ेगा। देखिए इसमें सबसे पहले जो अंडमान है उसमें है नॉर्थ अंडमान पहला, सेकंड आता है मिडिल अंडमान, थर्ड है साउथ अंडमान और फोर्थ है ये हो जाएगा लिटिल अंडमान। ठीक है, ये सारे हो गए, पहला दूसरा तीसरा चौथा ये सारे हो गए। फिर देखिए 10 डिग्री चैनल है, ये दोनों को अलग करता है। तो सबसे पहले निकोबार का जो आइलैंड हो जाएगा वो आएगा इसमें कार निकोबार। ठीक है, पहला है ये, फिर है लिटिल निकोबार और उसके बाद है ग्रेट निकोबार। तो ये 3 आइलैंड्स आपको निकोबार के याद रखने हैं। इतना समझ में आया। अब जब मैं बात कर रही हूँ सबसे ऊंची जो चोटी है अंडमान की वो किस पर है, नॉर्थ अंडमान के पास। ठीक है, तो पहले वाले के पास यहाँ पर। उसके बाद मैंने बताया जो पोर्ट ब्लेयर है जो राजधानी है अंडमान निकोबार की वो साउथ अंडमान पे। तो पहला ये नॉर्थ वाला था, सेकंड मिडिल वाला है, थर्ड साउथ वाला है। तो इस पे पोर्ट ब्लेयर है जो कि राजधानी है, यहाँ पर स्थित है। फिर ये लिटिल अंडमान और कार निकोबार, इनके बीच में 10 डिग्री चैनल है। उसके बाद कौन सा बचा, लिटिल निकोबार, और फिर ये हो गया लास्ट वाला ग्रेट निकोबार, और इसी के लास्ट वाले पॉइंट पे इंदिरा पॉइंट है। ये आपको कुछ याद रखने हैं। यहाँ पर मैंने रफली डायग्राम दिखाया है, अभी मैप के जरिए से भी दिखा दूंगी। अगर आपके पास मैप है एक बार उसमें ध्यान से देखिए, बिल्कुल भी कंफ्यूजन फिर नहीं रह जाएगा। क्षेत्रफल और आबादी की दृष्टि से अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह लक्षद्वीप की तुलना में बड़ा है। अभी देखा 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग कर रहा है। यहाँ पर एक डंकन पास भी जो किसके पास है, दक्षिण अंडमान अर्थात साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच है, लघु अंडमान के बीच है। इतना याद रखिए। फिर अंडमान का जो दूसरा ज्वालामुखी नारकोंडम, पहला बैरन पढ़ा जो सक्रिय ज्वालामुखी है, दूसरा है नारकोंडम जो सुप्त अवस्था में है। 3 तरह के आपने वोल्केनोस पढ़े हैं, पहला तो होता है एक्टिव, दूसरा है डॉर्मेंट, थर्ड है इनएक्टिव या फिर डेड वाला। तो जो बैरन है वो एक्टिव है, से मतलब कि एक्टिव मतलब उसमें से उद्गार होने की संभावना रहेगी, होता रहता है। दूसरे हो जाते हैं जिनमें कभी कदार उद्गार होता है, कभी कदार मैग्मा बाहर आता है, लावा बाहर निकलता है, वो होते हैं डॉर्मेंट टाइप के, मतलब एक बार हुआ फिर सो गए। थर्ड होते हैं जिनमें से एक बार होता है, एक बार इरप्शन होता है, दोबारा कभी नहीं होता है, तो ऐसे होते हैं सुप्त अवस्था वाले या फिर इनएक्टिव। तो नारकोंडम इसी प्रकृति का है। अंडमान निकोबार भी जो देखिए यहाँ पर कई द्वीपों का समूह है। तो निकोबार में भी देखिए कार निकोबार है, लिटिल निकोबार है, ग्रेट निकोबार है, मैंने बताया। और अंडमान के कितने बताया, 4 बताए। अंडमान की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, मैंने बताया दक्षिण अंडमान पर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे उत्तरी द्वीप है वो लैंडफॉल आइलैंड है, बोमपुका द्वीप जिसे पोहाट के रूप में भी जाना जाता है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भारत का एक द्वीप है। अब देखिए जो अंडमान निकोबार है, यहाँ पर बहुत बार ट्राइब्स पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ट्राइब्स में अलग से भी पढ़ूंगी, लेकिन अंडमान निकोबार की ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो यहीं पर कवर कर दिया गया है। यहाँ पर आप देखिए ओंजे निग्रोइड प्रजाति पाई जाती है, सेंटिनेलीज पाई जाती है जो निग्रोइड प्रजाति है, जावा भी यहीं पर है, निग्रोइड है, शोम्पेन है, मंगोलाइड प्रजाति होती है, अंडमानी है जो निग्रोइड प्रजाति के हैं, निकोबारी भी है मंगोलाइड प्रजाति के, और हालजू है। तो सारे याद रखिए ओंजे, सेंटिनेलीज, जावा, शोम्पेन, अंडमानी, निकोबारी, ये सारे यहाँ पर पाए जाते हैं। अंडमान और निकोबार की जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर अभी बताया दक्षिण अंडमान पर है, और यहीं पर एक प्रसिद्ध सेलुलर जेल है, ये आपको याद रखना है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब इनमें देखिए कोको स्टेट भी आपको पढ़ना है। अंडमान जो उत्तरी अंडमान है, नॉर्थ अंडमान इसके उत्तर में है, जो कि अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करती है। तो सबसे पहले कोको स्टेट समझिए, कोको आइलैंड है जो कि म्यांमार का जिस पे कब्जा है। तो अब म्यांमार का जो कोको द्वीप है उससे अंडमान को सेपरेट करने का कार्य कर रहा है कोको स्टेट। अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों को 10 डिग्री चैनल पृथक कर रहा है, और इस चैनल की चौड़ाई अगर देखी जाए तो कितनी है, 150 किलोमीटर है। यह 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के समानांतर है। अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। अब आप लोग कमेंट करके मुझे एक फैक्ट बताएंगे
कि ये केंद्र शासित प्रदेश ही क्यों बनाया गया, एक राज्य क्यों नहीं बनाया गया। इसी प्रकार लक्षद्वीप भी एक केंद्र शासित प्रदेश क्यों है, या फिर भारत में जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं केंद्र शासित प्रदेश क्यों हैं, इन्हें राज्य क्यों नहीं बनाया गया। ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे और अगली जो क्लास होगी उसमें मैं आपको आंसर करूंगी। तो निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो है माउंट थुलियर। ये 642 मीटर है जो कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर है। अब देखिए ये पढ़ने की क्यों ज़रूरत आई, वो इसलिए आपको पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए प्रश्न आता है जिसमें आपसे अंडमान और निकोबार दोनों की आपको हाईएस्ट पीक दे दी जाती हैं और उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना होता है। तो निकोबार पे सबसे ऊंची जो है वो सर्वोच्च शिखर है माउंट थुलियर से 642 मीटर। फिर बैरन द्वीप के बारे में जान लीजिए। बंगाल की खाड़ी के अंडमान सागर में पोर्ट ब्लेयर से 135 किलोमीटर की दूरी पर है और उत्तर पूर्व में है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में अवस्थित है। यह एक दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है और इसी सागर में ही नारकोंडम आइलैंड भी है जो कि इनएक्टिव है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है। अंडमान द्वीपों की उत्पत्ति हुई है तृतीयक पर्वत श्रेणी जो है अराकान योमा के विस्तार से। यहाँ पर बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शैल इस द्वीप की प्रमुख चट्टानें हैं। ये मैप मैं आपको दिखा करके अब तक जो भी आपने पढ़ा है उसको समझा रही हूँ कि अंडमान के बारे में जो जो आपने पढ़ा वो यहाँ पर देख लीजिए। इसके बाद निकोबार आइलैंड समझेंगे, फिर लक्षद्वीप के बारे में समझेंगे, एक एक करके कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अंडमान को इसलिए मैंने लिया है, देखिए एक साथ अगर मैं कवर कर रही हूँ मैप में तो विजिबल नहीं है अच्छे तरीके से, तो आपको दिखाने के लिए मैंने हाफ मैप ले लिया है। जिसमें सबसे पहले समझिए यहाँ पर आपको नॉर्थ अंडमान दिख रहा है, ठीक है। सेकेंड आप देखिए मिडिल अंडमान दिख रहा होगा, फिर ये रहा साउथ अंडमान और उसके बाद है लिटिल अंडमान। तो ये चारों आइलैंड आपको याद रखने हैं। पहले तो ये चारों दिख गए ना। फिर आप देखिए यहाँ पर कोको चैनल दिख रहा है ना। ये कोको चैनल क्या कर रहा है, कोको आइलैंड है यहाँ पर ऊपर जिसपे म्यांमार का कब्जा है, उससे अलग कर रहा है नॉर्थ अंडमान को। पहली चीज़ क्लियर हो गई। दूसरा समझिए अब यहाँ पर और भी बहुत सारे आइलैंड्स आपको नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो जो आपने पढ़ा है जो इंपॉर्टेंट है वो समझते चलिए। ये आपको साउथ अंडमान पे कैपिटल दिख रही है पोर्ट ब्लेयर। ये पोर्ट ब्लेयर किस पे है, साउथ अंडमान पे है। इसके बाद ये जो लिटिल अंडमान दिख रहा है, यहाँ से अब जब आगे बढ़ेंगे तो 10 डिग्री चैनल है जो अंडमान को निकोबार से सेपरेट करेगा, लिटिल अंडमान को कार निकोबार से। तो ये आपको क्लियर दिख रहा है। अब इसके बाद मैं आपको निकोबार आइलैंड दिखाने वाली हूँ, वो भी देख लीजिए। ये है निकोबार आइलैंड, ये 10 डिग्री चैनल है जो कि कार निकोबार को लिटिल अंडमान से सेपरेट कर रहा है। इसके बाद सबसे पहले देखिए ये आइलैंड दिख रहा है, कार निकोबार के बाद आ जाएंगे लिटिल निकोबार और फिर है ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार पे आपको इंदिरा पॉइंट भी दिख रहा है जो कि सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का। ये 3 हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं आपको आइलैंड्स इसमें निकोबार में पढ़ना है। बाकी के 4 इम्पॉर्टेंट जो आपको पढ़ने थे वो अंडमान में पढ़ा है। इस मैप के जरिए से आपको क्लियर हो गया होगा। और देखिए जो साउथ वेस्ट मानसून आता है वो सबसे पहले यहीं पे आता है, ये भी बात आपको याद रखनी है। वैसे तो आपको याद होगा कि सबसे पहले पश्चिमी घाट पे पहुंचता है, पश्चिमी घाट के तट पे पहुंचता है, लेकिन उससे भी पहले पहुंच जाता है अंडमान निकोबार पे। यहाँ पर भूमध्य रेखीय जलवायु पाई जाती है। क्यों? क्योंकि ये भूमध्य रेखा के पास में है, 0 डिग्री के बहुत पास में है। जो इंदिरा पॉइंट है ये भूमध्य रेखा के बहुत पास में है, इसके पास आप देखेंगे। और जो अंडमान निकोबार है यहाँ पर जो वनस्पति है वो भी भूमध्य रेखीय है। यहाँ पर गर्म जलवायु ऊपर उठेगी तो अपने साथ नमी लेके आएगी, क्योंकि यहाँ पर आप देखिए समुद्र फैला हुआ पूरा, नमी लेकर के ऊपर उठेगी, फिर ठंडी होकर के जब नीचे आएगी तो अपने साथ बारिश लेकर के आएगी। ज़्यादा बारिश है, टेम्परेचर ज़्यादा है तो वनस्पति भी ज़्यादा होगी। यहाँ पर आप देखेंगे बायोडाइवर्सिटी भी हाई होगी। उसके साथ साथ यहाँ पर आप बहुत तरह की जनजातियाँ भी देख रहे हैं। कौन कौन सी, अभी शोम्पेन पढ़ा, सेंटिनलीज पढ़ा, बहुत सारी जनजातियाँ भी आपने पढ़ ली है, ठीक है, अंडमानी निकोबारी, ये सारी तो जनजातियाँ भी आपको याद रखनी है। और इसके साथ साथ जो मैंने आइलैंड्स दिखाए वो भी। अब आप क्या करेंगे, अपना मैप खोलेंगे, मैप में सारी चीज़ें आप पॉइंट करेंगे जो जो अभी तक पढ़ लिया है। कोई भी डाउट है वो भी आप मुझसे क्लियर करके पूछ लेंगे। लेकिन अभी तक जो मैंने कंप्लीट करा है इस आइलैंड को अच्छे से पढ़िए। और अब आप लोग का एक होमवर्क है, वो मैं अगली क्लास में बताऊँगी कि अंडमान और निकोबार की 5 हाईएस्ट पीक्स कौन कौन सी हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप कमेंट करेंगे। कुछ दिन से मैं होमवर्क नहीं दे रही थी और आप लोग कोई कमेंट भी नहीं करते हैं। अगर आप ढंग से पढ़ रहे हैं, जितने भी बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं वो सब के सब कमेंट करेंगे कि 5 हाईएस्ट पीक आपको अंडमान और निकोबार की कमेंट करके मुझे बताना है। प्रश्न पूछा जा सकता है और ऐसे प्रश्न बनने की ही अब संभावना है।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही कंटेंट के साथ मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, और इसका अगला पार्ट भी अगले वीडियो में ही आएगा। तो आपको क्या करना है, बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको पता रहे कि अगला वीडियो कब आ रहा है। और आपको आगे पढ़ना है तो उसको आप जारी रखिए, जो प्लेलिस्ट है उसको फॉलो करते रहिए। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।